मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक एंड KCC पर। सभी दोस्तों, आज आप लोगों को जैसा कि दिख रहा होगा वीकली करंट अफेयर्स 20 to 26 डेट तक के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, क्या होता है आजकल सभी एग्जाम में जो है करंट अफेयर का वेटेज इतना ज्यादा हो गया है कि बस मत पूछो। यूपी टैट, सी टैट, लेखपाल सभी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस। दोस्तों अब क्या होता है कि जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि हमें भारतीय मतलब इंटरनेशनल नेशनल सारी जानकारी हमें अपने माइंड में सेट करना होता है। लेकिन अभी होने क्या वाला है दोस्तों, इतने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से जो बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वाले इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। चलो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें सिर्फ जो इंडिया से कनेक्टेड वाले जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और जो थोड़ा दो तीन ऐसे कुछ करंट अफेयर्स होंगे जो मैं आपको ओरल भी बताती चलूंगी। तो मेरी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और लिखे हुए तो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी पूरा फोकस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए चलो देखते हैं अब क्या होने वाला है यहाँ पे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे करंट अफेयर्स के। नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन। जी हाँ, एशिया में पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा बायो CNG जो प्लांट है वो अपने इंदौर में लगने वाला है। ये भारत के अंदर इंदौर में लगने वाला है। इंदौर कहाँ पर है? MP में है। इंदौर कहाँ पर है? इंदौर MP में ये इंदौर है। और आप लोगों को पता होगा इंदौर सबसे साफ जो शहर है, सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, वो इंदौर ही है। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। 99.9% एग्जाम में आने के चांसेस हैं इन सभी क्वेश्चंस के, तो पूरे फोकस के साथ देखिएगा। चलिए, क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट में अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है तो हम बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। चलो, तो सेकंड है खजुराहो का नृत्य समारोह आयोजित, यानी कि खजुराहो। अब आपको पता होना चाहिए ये खजुराहो कहाँ पर है। ये खजुराहो भी कहाँ पर है? MP में है। तो खजुराहो का जो नृत्य समारोह आयोजित किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? MP के। तो MP में किया गया है। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? 20 फरवरी से 26 फरवरी तक, यानी कि कल ये समाप्त हो गया है समारोह। एंड सेकंड वो नंबर पे आता है हिमालय की विलुप्त जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए पहला जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया। देखिए क्या हो गया है कि पहले जड़ी बूटियां बहुत उपयोग में लाई जाया करती थी, लेकिन अभी वो विलुप्त होने लगी हैं। जब किसी चीज का यूज कम होने लगता है तो विलुप्त ही हो जाती है, तो विलुप्त होने लगी है। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए एक पार्क बनाया गया है, जैव विविधता पार्क। वो कहाँ पर बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। हिमाचल प्रदेश का एक जगह है मंडी, वहां पर इसको स्थापित किया गया है, बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी, यानी कि इमरजेंसी में उसको यूज किया जा रहा है। कोविड-19 जो वैक्सीन है उसका इमरजेंसी में यूज किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए अब क्या है, जो 12 से 18 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं उनको इमरजेंसी में ये वैक्सीन लगाई जा रही है, और उस वैक्सीन का नाम है कोर्बीवैक्स। उस वैक्सीन का नाम है कोर्बीवैक्स, जो कि 12 से 18 साल की एज के बच्चों को लगाई जा रही है। और ये जो कोर्बीवैक्स है ये कहाँ पे बनी है? ये हैदराबाद में बनी है। हैदराबाद की कंपनी में इसको बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? हैदराबाद की एक कंपनी में इसको बनाया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम IOC पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर लगना ही लगना है। जितने भी तुम्हारे अगर कोई एग्जाम है तो उसके अंदर इसका आने का पूरा पूरा चांस है। IOC जो है, IOC सत्र की मेजबानी किसने करी? वो IOC सत्र की मेजबानी कौन करेगा? नेक्स्ट भारत में मुंबई, भारत के मुंबई जगह है वहां पर होगा। ठीक है, मुंबई शहर में होगा। और ये कब होगा? 2023 में होगा। IOC सत्र की मेजबानी भारत करेगा इस बार, 2023 में इसका होगा, और 1983 के बाद अब हो रहा है। ठीक है, अब आ जाइए आर्थिक विकास संस्थान निदेशक के रूप में नियुक्त करे गए। आर्थिक विकास संस्थान यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके उस संस्थान के लिए जो तुम्हारा निदेशक नियुक्त किया गया है उसको किया गया है चेतन घाटे को। किसको? चेतन घाटे को। अजय मिश्रा
की जगह इन्होंने ली है और इनका जो काल है वो 2 साल के लिए है। इनका जो काल होता है, कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 2 साल के लिए होता है, 2 years। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम इंडियन आर्मीज वेंट टोवर्ड जैको छिपकली। देखिए ये जो इंडियन आर्मी, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि इंडिया की आर्मी के सम्मान में वेंट टोवर्ड जैको छिपकली एक प्रजाति है जो पाई गई है। कहाँ पाई गई है? मेघालय के सैन्य मतलब मेघालय में पाई गई है ये। और किसके? जो सैनिक होते हैं, जो आर्मीज है तुम्हारी, हमारी जो आर्मी है उसको सम्मान देने के रूप में इसको इंडियन आर्मीज वेंट टोवर्ड नाम रख दिया गया है इसका। तो ये मेघालय में है। अब नेक्स्ट आते हैं भारत का पहला आईआईटी स्थापित। देखिए भारत का जो फर्स्ट आईआईटी स्थापित होगा कहाँ पर होगा? यूएई में होगा। भारत का वो पहला आईआईटी है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हो रहा है? यूएई में हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इंडिया का पहला केबल रेल ब्रिज। इंडिया का पहला केबल रेल ब्रिज है और ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में और ये एफिल टावर से भी ऊंचा होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एसबीआई इको रेप रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रखी गई है? 8.8% रखी गई है। पहले ये 9 पॉइंट कुछ थी, लेकिन ये अभी बदल करके 8.8% रखी गई है। तो देखो ये जो एसबीआई इको रेप क्या है? एसबीआई है वो इस रिपोर्ट, एसबीआई की जो संस्था है उसमें एक इको रैप के नाम से रिपोर्ट जारी करती है वो संस्था। तो उसमें 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 8.8% रख दी गई है। पहले 9.3% करके कुछ थी, अभी वो 8.8% हो गई है। अब नेक्स्ट आते हैं किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन। देखिए किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन अपने किस मतलब पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और ये किस राज्य को ज्यादा इफेक्टेड करने वाला है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। अब देखिए पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद, यानी कि जो प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक मतलब ये जो आर्थिक सलाहकार परिषद होती है, काउंसिल होती है तुम्हारी, इसमें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करे गए हैं संजीव सान्याल को। किसको? संजीव सान्याल को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। विंटर ओलंपिक 2022 में फर्स्ट रैंक आई है नॉर्वे की। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अपनी नोटबुक पे लिख लो अच्छे से, ये 100% आने के चांसेस हैं तुम्हारे। विंटर ओलंपिक 2022 में फर्स्ट रैंक आई है नॉर्वे की और इसने 37 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? अब उसमें से देख लीजिए 16 तो इसने गोल्ड जीते हैं और 8 सिल्वर जीते हैं। 16 और 8 कितने हो गए आपके? 24, ठीक है। 16, 8 और जो यहाँ पे है, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को याद रख लीजिए कि 16 तुम्हारे गोल्ड और 8 तुम्हारे सिल्वर जीते हैं, ठीक है ना इन्होंने। तो और फर्स्ट रैंक अगर नॉर्वे की है तो सेकंड आई है तुम्हारी जर्मनी की। सेकंड रैंक किसकी आई है? जर्मनी की। और जो थर्ड रैंक आई है वो आई है किसकी? थर्ड रैंक आई है आपकी चाइना की। थर्ड रैंक किसकी आई है? चाइना की आई है। अब देखिए दोस्तों इसमें ये याद रखना भी जरूरी है। हाँ, एक चीज और याद रखना, विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ पर हुए हैं? ये कहाँ पर हुए हैं विंटर ओलंपिक 2022? ये हुए हैं बीजिंग में। कहाँ पर हुए हैं? बीजिंग में। एक खास बात और लिख लेना अपनी नोटबुक पे कि बीजिंग जो है ग्रीष्मकालीन शीतकालीन ओलंपिक कराने वाला पहला शहर बन गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों को कराने वाला पहला शहर बन गया है बीजिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये जो विंटर ओलंपिक है ये बीजिंग में कराए गए हैं और ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक कराने वाला पहला शहर भी बन चुका है जो बीजिंग है। फर्स्ट रैंक नॉर्वे की आई है, सेकंड रैंक जर्मनी की और थर्ड रैंक चीन की आई है। और 37 कुल मिलाकर के 37 इसने जो मेडल जीते हैं उसमें 16 गोल्ड है और ये 16 गोल्ड हो गए और इसके सिल्वर कितने हो गए? 8 हो गए। बस यही दोनों याद रखने की जरूरत है, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें से ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आता है आपका, और आज के लिए यही बहुत ज्यादा, जो बहुत सारे करंट अफेयर्स की मैं मलाई निकाल करके लाई हूँ, क्रीम निकाल करके लाई हूँ ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको इनसे थोड़ा भी हेल्प मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। क्या पता इनमें से आपका कोई नजदीक आए हुए एग्जाम में इनमें से आपका कोई क्वेश्चन लग जाए। तो अगर आपको मेरी क्लास जरा भी पसंद आई है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।